कांग्रेस के सीनियर कायद जी निरंजन ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी के उस तबसरे की सख्त मजम्मत की कि कांग्रेस के डीएनए में हिंदुइज्म की मुखालिफत है। जुमे को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने बीजेपी लीडर किशन रेड्डी के इल्ज़ामात की तरदीद की, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किशन रेड्डी मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राम का डीएनए कांग्रेस में है, जबकि बीजेपी के पास रावण का डीएनए है। जो सेंट्रल के मिनिस्टर भी है और भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के सदर भी है, उन्हें कल प्रेस में बात करते हुए कांग्रेस का पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। वो इल्ज़ाम को कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम मजम्मत करते। उन्होंने ये बोले कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ही हिंदुओं के खिलाफ काम करने का डीएनए कांग्रेस पार्टी वालों का बोले, उसको हम मजम्मत करते और उनसे ये मुतालिबा करते आइंदा ऐसा अल्फाज आप इस्तेमाल मत करिए। असल में श्री राम जी का नाम को अपने जबान पे लेने का उनको कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी खरगे साहब, सोनिया गांधी सिर्फ इतना बोले, उन लोगों को ने जो इनविटेशन आया वो इनविटेशन को नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम नहीं वो प्रोग्राम में अयोध्या में जो 22 तारीख को होने वाला है उसको अटेंड नहीं करेंगे बोल के बोले। अगर एक इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करने से क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का खिलाफ हो जाता क्या? खरगे साहब और सोनिया जी ये नहीं बोले हम ना जाएंगे, उन्होंने ये आदेश नहीं दिए कोई कांग्रेस वाले नहीं जाना, कोई कांग्रेस लीडर को वो प्रोग्राम में नहीं जाना, वैसा नहीं बोले उन लोग। तो आप कई को नहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर उड़ पड़ रहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायणा ने आज अचानक यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना करते हुए किचन रूम का मुशाहिदा किया। बताया गया कि रजिस्ट्रार ने ओहदेदारों को इत्तला दिए बगैर ही अचानक हॉस्टल में पहुंच गए और वहां खाना खाने वाली हॉस्टल की तालिबात से बातचीत की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तालिबात ने नाक़िस खाना सरबराह करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि इस खाने में कीड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आज रजिस्ट्रार ने मेस में खाने की तैयारी का तफसीली जायज़ा लिया और मेस में काम करने वालों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर तालिबात से भी बातचीत की गई। बादज़ा उन्होंने ओहदेदारों और हॉस्टल के अमले के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और उन्हें हिदायत दी कि तुलबा को दिया जाने वाला खाना मियारी होना चाहिए, इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और मुस्तक़बिल में तालिबात की जानिब से किसी किस्म की शिकायत आने देनी नहीं चाहिए। बसूरत दीगर ओहदेदारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि बीआरएस कभी भी बीजेपी की टीम नहीं होगी। बीजेपी के साथ इत्तेहाद ना माजी में था और ना मुस्तकबिल में होगा। बीआरएस ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के 3 एमपीज़ और 2 एमएलएस को शिकस्त दी। केसीआर ने अपने 45 साल ज़िंदगी में बीजेपी से बराह रास्त इत्तेहाद नहीं किया। अगर बीजेपी बीआरएस की बी टीम है तो क्या एमएलसी कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता? केटीआर ने कहा कि कविता को गिरफ्तार ना करने की वजह सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत है, बीजेपी के साथ उसके ताल्लुकात की वजह नहीं है। केटीआर ने बीजेपी आरएसएस को माफ़ कीजिएगा, केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का तेलंगाना में साथ दे रही है। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर ही बीआरएस को शिकस्त दी थी। कांग्रेस बीजेपी को ज़मीनी इंतखाबात में साथ देती आई है। అపోహలు అపార్థాలు కొంత నష్టాన్ని దారితీసినాయని, అదే సందర్భంలో
అవతల బీజేపీ కాంగ్రెస్లు ఇద్దరు కలిసి చేసిన కుట్రలో భాగంగా ఈ నష్టం జరిగింది మనకొని. కాంగ్రెస్ను గెలిపించడానికి బీజేపీ పార్టీగా కేంద్ర ప్రభుత్వంగా వాళ్ళ అనేక కుట్రలు చేసినారనే విషయాన్ని కూడా కార్యకర్తలు వాళ్ళ అభిప్రాయాల్లో చెప్పడం జరిగింది. కార్యకర్తలు అంత నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉన్నారు. బీజేపీ కాంగ్రెస్కు లాభపడే పద్ధతుల్లో ఎట్లా ప్రవర్తించింది, ఎట్లా చేసిందనే విషయాన్ని కూడా साबिक स्पीकर व रुकन असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुल्क के साथ साथ रियासत में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत से बचने के लिए आबपाशी के पानी के वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने ग़िज़ाई अजनास की किल्लत से बचने के लिए आबपाशी के मंसूबों की तामीर का आगाज़ किया था। उन्होंने कहा कि हमने गोदावरी में हर साल ज़ाया होने वाले सैकड़ों टीएमसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए। धान की पैदावार 30 लाख टन से बढ़कर 2 करोड़ टन हो गई। हमने तमाम वसाइल को बरोकार लाकर फसल की पैदावार में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि कई मंसूबों के तहत दूसरी फसल की कटाई की जाएगी, जो केसीआर की दूरअंदेशी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के पास इल्ज़ामात लगाने के सिवा कोई और काम मौजूद नहीं है। ఈరోజు 30 లక్షల ఎకరాలు స్థిరీకరణ అంటే నిజాం సాగర్ కానీ శ్రీరామ్ సాగర్ కానీ కింద ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ అన్ని కూడా స్థిరీకరిస్తూ మరొక 30 లక్షల ఎకరాలు కొత్త ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇవ్వాలనే ప్రణాళికతో ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడం జరిగింది. సరిగ్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ గత 10 సంవత్సరాలుగా కరువు లేదు. ధాన్యం పుష్కలంగా యాసంగి పంట కానీ వానకాలం పంట కానీ పుష్కలంగా పండింది. నేను అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు 37 లక్షల వరి ధాన్యం ఉండే ఉత్పత్తి, వేరే ధాన్యం కాదు, ఒక వరి ధాన్యం 37 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఉంటే बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने आज दावा किया कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने रियासत में 1,60,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। आज मीडिया से खिताब करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने रियासत में 1,60,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां जारी की हैं, जिन्हें बाज़ाब्ता तनख्वाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हस्बे वादा जॉब कैलेंडर का फौरी ऐलान करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो वादे के मुताबिक 2 लाख मुलाजिमतें कितने अरसे में मुहैया करवाएगी। रियासत की कांग्रेस हुकूमत में ख़वातीन को आरटीसी बसेस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन रोज़ बरोज़ इस सहूलत की वजह से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ सामने आ रहे हैं और ये लोगों के लिए तोहफे के बजाय एक बहुत बड़ा अजाब साबित हो रहा है, क्योंकि ख़वातीन कई मौक़ों पर देखा गया है कि बसों में सीटों के लिए मारपीट कर रही हैं। अराजी कब्जे के मामले में एक आईपीएस ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया हैदराबाद का है, जहां हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स में एक रिटायर्ड आईएएस ओहदेदार भनवर लाल की कीमती ज़मीन पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में एक आईपीएस ओहदेदार नवीन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद की सीसीएस पुलिस ने नवीन कुमार को रिटायर्ड आईएएस भनवर लाल से मुतालिक जुबली हिल्स की ज़मीन पर कब्जे के केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पहले ही आईपीएस नवीन कुमार को नोटिस दे चुकी है और उनसे पूछताछ कर चुकी है। उन्हें आज गिरफ्तार किया गया। मालूम हुआ है कि पुलिस इसी मामले में नवीन कुमार के भाई और भावज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रियासत कर्नाटका में पेश आए चौंका देने वाले वाक़े में 9वीं जमात की तालिबा ने बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक तुमकुर ज़िले के गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में 14 साल लड़की 9वीं जमात में ज़ेरे तालीम है। हाल ही में वो अपने घर पहुंची थी। उसने पेट दर्द की शिकायत की। माँ बाप उसे हॉस्पिटल ले गए। तिब्बी मायना और स्कैनिंग के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की 8 माह की हामिला है। ये सुनते ही उसके माँ बाप का सर चकरा गया और वो हैरतज़दा रह गए। बाद लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। माँ और नौमौलूद सेहतमंद बताए गए।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि नाबालिग के साथ जिनसी ज्यादती किसने की और उस बच्चे का बाप कौन है। हैदराबाद की हुमायूं नगर पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर शब्बीर अहमद शहर के इलाके इंदिरा नगर में रहते हैं। उनके मकान से 2 जनवरी को 14 लाख रुपए नकदी का सरका कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त 27 साल मोहम्मद इसाक के तौर पर की गई। आज साउथ वेस्ट जोन पुलिस हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन ने एक अच्छा क्राइम रिकवरी किया था। ये केस जो हुआ था क्राइम नंबर 4/2024 का केस है। हुमायूं नगर पीएस जो 454 और 380 आईपीसी सेक्शंस में हुआ था। इसमें कंप्लेंट अकेले वो 3 तारीख को आया था, 3 जनवरी को आया था और आज उसका अक्यूज को पकड़ा गया और जितने भी प्रॉपर्टी गए उसको पूरा रिकवरी किया। जिसमें कंप्लेंट है डॉक्टर शब्बीर अहमद जो संगारेड्डी का गवर्नमेंट अमेरिका और उसके 5 इत्तेहादियों ने जुमेरात को यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के ठिकानों पर फिजाई हमले किए। उन फिजाई हमलों में हौसी बागियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और उनके कई ठिकाने तबाह हो गए। इस हमले के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने उन हमलों की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी क़यादत में फिजाई और बहरी हमले नवंबर से बहरिया अहमर में तिजारती जहाज़ के खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा हमलों के जवाब में बताए गए। गुज़िश्ता हफ्ते बाइडन इंतजामिया और कई बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों ने भी हौसी बागियों को खबरदार किया था। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर खवातीन के 3 से ज़्यादा बच्चे हों तो उन्हें सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिलेगा। रियासत के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में खवातीन के लिए महिला एंटरप्रेन्योरशिप अछोनी स्कीम का आगाज़ किया, जिसके लिए कुछ शराइत आयद की गई। शराइत के मुताबिक जिन खवातीन के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ने स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत रियासत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 39 लाख खवातीन को 3 सालों के अंदर 3 मरहलों में इस स्कीम के तहत कारोबार करने के लिए कुछ शराइत के साथ माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में पूरी होगी। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल का फाउंडेशन स्टोन रखा था। इस पुल की लागत 17,843 करोड़ रुपए है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने आज नई नस्ल की आकाश मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। यह तजुर्बा सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से किया गया। टेस्टिंग बहुत कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार वाले नॉन ह्यूमन हवाई हदफ पर किया गया। टेस्टिंग के दौरान हथियार सिस्टम के जरिए हदफ को कामयाबी के साथ रोककर तबाह कर दिया गया। इस तजुर्बे के दौरान पूरे आकाश मिसाइल सिस्टम की सलाहियत की टेस्टिंग हुई, जिसमें मिसाइल सिस्टम के आरएफ सेकर लॉन्चर, मल्टी फंक्शन राडार और कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम की भी टेस्टिंग की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर डीआरडीओ को मुबारकबाद पेश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री से मुतालिक नए कानून को चैलेंज करने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने इस दौरान वाज़ेह अल्फाज में नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इस कानून पर फौरी रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि बगैर कॉपी यानी सर्विंग फरीक मुखालिफ को सुने कानून पर रोक लगाने का हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। राजकुमार हिरानी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पठान और जवान के बाद डंकी शाहरुख खान की इस साल की तीसरी फिल्म है। फिल्म डंकी दुनिया भर में ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है। डंकी राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की एक साथ पहली फिल्म है। फिल्म डंकी को शायकीन की जानिब से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।